जय हिंद सबको। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सीरीज चली है हमारी उसकी क्लास नंबर, ठीक है, 8 है आज हमारी क्लास नंबर 8। तो क्लास नंबर 8 कर रहे हैं। तो 8 हमारी क्लास है हमारी घातांक एवं कर्ण की, ठीक है, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। तो ये हम करेंगे आज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहले हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलेज है जो आपने याद रखने हैं और इसको नोट करने हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला आपका, ठीक है। अब एक चीज देखो, सबसे पहले अगर एक्स दिया ना, एक्स घात एम दिया है, तो इसको बोलते हैं आधार। ये क्या होता है हमारा आधार। ये क्या होती है हमारी, ये घात, इसको बोलते हैं घात, ठीक है। तो ये आधार है, ये घात है, मतलब ये बेस है, ये पावर है, ठीक है। अगर देखो दो ऐसे दिए गए, आधार सेम है, इन दोनों के आधार सेम है और घाते अलग अलग है, और बीच में क्या हुई, इसकी गुणा हुई है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगता है हमारा, ठीक है। आधार को एक बार लिख लेते हैं और घाते हमारी क्या होती है, घाते हमारी जुड़ जाती है। घाते क्या होंगी, एम और एन क्या होगा, एम प्लस एन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, एक्स घात को एक्स को एक बार लिखते हैं और घाते जुड़ जाते हैं। एक्स की घात एम गुणा एक्स की घात एन बराबर होता है एक्स की घात एम प्लस एन, ठीक है। तो ये पहला आपको लग गया, पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है, अगर घाते घाते एक जैसी आधार एक जैसा हो और घाते क्या हो जाती है, जब बीच में क्या दिया, भाग दिया हो, मतलब अगर ऐसा दिया एक्स की घात एम डिवाइड बाई एक्स की घात एन दिया है, तो घात आधार को एक बार लिख लेते हैं और घाते क्या हो जाती, माइनस हो जाएंगे आपकी। तो क्या आ जाएंगे, एक्स एम माइनस एन आ जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, एम माइनस एन, ठीक है। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट तीसरा हमारा है, अगर आधार अलग अलग है और घाते बराबर है, तो आधार की गुणा हो जाती है और घात एक बार बाहर में लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका, ये भी याद रखना। जैसे मान लो यहाँ देखो, 3 की घात 5 और 2 की घात कितनी, 5 है, और बीच में क्या गुणा है, इनके बीच में क्या गुणा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 गुणा 2 करते हैं, आधार को गुणा कर लेते हैं और घात को एक बार लिख लेते बाहर 5, ठीक है। घात दोनों कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है इसका। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका तीसरा, ठीक है। चौथा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपका, देखो। तो चौथा फॉर्मूला, एक्स की घात एम और बाहर घात कितनी एन है। अगर इस टाइप से दिया है तो हमारी घातें यहाँ गुणा हो जाती है, एक्स की घात एम गुणा एन, यहाँ पे क्या आ जाएंगी, गुणा में आ जाएंगी। एक्स घात एम और बाहर घात कितनी एन है, तो ये आ जाती है एक्स की घात एम गुणा एन, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 की घात 3 और बाहर घात कितनी 4 दी, तो ये आ जाए 2 की घात 3 गुणा 4, तो 2 की घात कितनी है, 12, 3 चौके 12, ठीक है। बात समझ आएगी। तो इस टाइप से आपने ये करना है, ठीक है। ये चौथा फॉर्मूला था। चलो आगे बढ़ते, पांचवा फॉर्मूला देखो, समथिंग पावर जीरो, किसी की पावर जीरो होती है। एक्स की पावर जीरो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, हमेशा याद रखना। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कि भाई किसी की पावर, जैसे मान लो 2 की पावर जीरो हमेशा 1 सर, 3 की पावर जीरो सर 1 होता है, ठीक है। 100 की पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। चाहे कितने कितने की पावर जीरो होगी, 1 हमेशा वो 1 होता है। तो ये आपने याद रखना, ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात समझ आई, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपका छठे में क्या, एक्स की पावर माइनस एम दिया है। एक्स की पावर माइनस एम का मतलब 1 बटे एक्स की घात एम आ जाता है, एम नीचे आ जाता है, ठीक है। जब माइनस की घात हो तो नीचे आके वो प्लस का हो जाता है। बात समझ आई। अगर ऐसा दिया है सर, अगर ऐसे दिया है एक की घात एक्स की घात माइनस एम दिया है, तो ऊपर जाके क्या होता है, एक्स की घात एम हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। ये आपका इतना समझ आ गया आपने, ठीक है। तो ये छठा फॉर्मूला था आपका, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं आपके इसका नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, सातवां फॉर्मूला, इसका 7वां फॉर्मूला। तो इसका 7वां फॉर्मूला क्या है आपका, ये दिया है, अगर कोई ऐसे दिया है, देखो यहाँ पे mth रूट ए दिया है, mth रूट ए, इसका मतलब होता है ए की पावर 1/m। जैसे मैंने दिया अंडर रूट ए दिया होता तो मैं इसका मतलब ए की घात कितनी, 1/2। अगर घनमूल ए दिया होता तो इसका मतलब क्या होता, ए की घात 1/3। अगर मैंने दिया था 4th रूट ए दिया होता तो इसका मतलब ए की घात 1/4। तो ये आपने याद रखना। तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो आपके नॉर्मल इक्वेशन आपकी ये है। ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 घात, मतलब घनमूल का मतलब होता है 1/3 घात। 4th रूट का मतलब होता है 1/4 घात, ठीक है। तो ये आपने याद रखना।
आई थिंक यहाँ तक समझ गया आप, ये 7 फॉर्मूले समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 8वां फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, 8वां फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है। एक्स की घात m बराबर एक्स की घात n है। एक्स की घात m बराबर एक्स की घात n है। अगर इस टाइप से दिया है तो यहाँ पे आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी। अगर आधार बराबर है और ये दोनों बराबर है तो ये घातें भी क्या होंगी, बराबर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बराबर आएगा, ठीक है। वैसे इसी का उल्टा हमारा 11वां फॉर्मूला है, क्या दिया, एक्स की घात m बराबर वाई की घात m, ठीक है। घातें बराबर है, ठीक है, तो आधार भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आधार भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों आपस के रिवर्स है, ठीक है। रिवर्स में ये दोनों, अगर आधार बराबर है तो घाते भी आधार बराबर है तो घाते भी क्या होंगे, बराबर है। अगर घाते बराबर है तो आधार भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, ये वाला आपका 9 है। अगर ऐसे दिया आपका कोई बार को घात 2 दिए और अंदर दिए एक्स की घात कितनी, 3 दिए, तो इसका मतलब ये बनेगा एक्स की घात 3 बटे कितना, 2 आएगा, क्योंकि आपके अंडर रूट का मतलब घात कितनी, 1 बटे 2, ठीक है। देखो पहले 3 घात थी, तो अगर इसका अंडर रूट हमने उसको कितना, 1 बटे 2 आएगा। तो इसको एक्स की घात कितना, 3 की घात 3 की गुणा 1 के साथ आएंगे, 3 बटे कितना, 2। तो एक्स की घात कितनी आएंगे, 3 बटे 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, जैसे ये दिया है 1 बटे एक्स है। अगर इसको ऊपर लाएंगे, एक घात है ना, अगर ऊपर लाते तो एक्स की घात -1 आता है। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगला देखते हैं, ये तो हमारा हो गया था, 8वां और 11वां तो एक जैसा था, तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट जैसे हमारा 11 है, 11 नहीं 12 देखो 12 में क्या दिया है, एक्स की घात m बटे n है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स की घात m और भार घात कितनी, 1 बटे n, या इसको ऐसे लिख सकते एक्स की घात 1 बटे n और भार घात कितनी m, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आया समझ, ठीक है। आप बोलेंगे सर समझ आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके, ठीक है, अगले फॉर्मूले, अगले हमारे ये, ठीक है। 13वां क्या दिया, एक्स बटे m दिया है। अगर x बटे m, ठीक है, x बटे y की घात m है, तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं x की घात m, x की घात कितनी m लगा ली, और y की घात भी कितनी लगा ली, m लगा ली। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 14 फॉर्मूला। 14 फॉर्मूला हमारा क्या है, x की घात x बटे y की घात कितनी, माइनस कितनी दी है, m दी है, ठीक है। तो ये अगर इसको मैंने पॉजिटिव बढ़ानी घात तो कितना, y बटे कितना है, x की घात कितनी आएगी, m आ जाएंगी, ठीक है। x बटे y तो उल्टा हो जाएगा, y बटे x की घात कितनी आएगी, m आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इतना समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 करना हमने, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप फोकस करो, आपने भी फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। मैं फॉर्मूला भी साथ साथ इस क्वेश्चन का बताऊंगा क्या फॉर्मूला हमारा लगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, 2 की घात कितनी है, 3 और भार घात कितनी है, 2। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हमारा फॉर्मूला ये लगता है कि आधार a की घात n और भार घात कितनी m है। तो यहाँ लगता है a की घात n गुणा m, घात गुणा हो जाती है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएंगे। 2 की घात कितनी आएगी, 3 गुणा कितने आएंगे, 2, तो कितना, 2 की घात 3 दूनी 6, 6 आ गई। 6 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये 64 आएगा। 64 मतलब ऑप्शन नंबर बी, 64 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना, 64, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए आप, ठीक है। तो इसका आंसर बी था, ठीक है, डन है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 2 की घात कितनी, 2 की घात 3 है और भार घात कितनी, 2 है, मतलब और ब्रैकेट नहीं लगा, अगर ऐसा है तो हम अगर इन दोनों में फ़र्क बताता है, जो 2 की घात 3 और भार घात कितनी है, 2, इन दोनों में फ़र्क है, ये दो अलग अलग है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका पहले ये सॉल्व होगा। 2 की घात कितनी है, ये होगा 2 की घात कितनी, 2 की घात पहले ये सॉल्व होगा, 2 की घात कितनी, 9 आएगा, 2 घात कितनी, 9 आएगा। और ये कैसा होगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगी, 2 घात कितनी, 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ब्रैकेट ने दिया है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ आई। तो 3 की घात 2 का मतलब कितना, 3 की घात 2 का मतलब होता है सर, आप बोलेंगे 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 की घात 2 का मतलब 9, तो 2 की घात कितनी है, 9, और ये कितना, 2 की घात 6, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका। ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, तो 3 आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, आपका ये दिया है 36 की घात कितनी, 1 बटे कितनी है 2 है, बराबर कितना दिया x दिया है। तो 36 का मतलब होता है आपका, 36 का मतलब 6 की घात कितनी, 6 की घात 2, और बाहर घात कितनी 1/2, तो इसको लिख बराबर x है। तो ये कितना है, 6 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 6 बराबर कितना है आपका आएगा, 6 की घात 1 बराबर x, x बराबर कितना आएगा 6। तो ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। ठीक है, लगी बात पता। हाँ जी, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे दिया 81, क्या दिया 81, क्वेश्चन है 81 की पावर कितनी है, बाहर 3 बटे कितनी है, 3/4। देखो 81 का मतलब क्या होता है, 81 का मतलब होता है 81 बराबर कितना होता है आपका। ठीक है, ऐसे लिख सकते 3, 3 की का 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, मतलब 3 की घात कितनी 4। तो इसका मतलब आपकी 81 का मतलब होता है 3 की घात कितनी 4, और बाहर घात कितनी 3 बटे कितनी 4। तो आधार देखो, आधार 3 है, घाते गुना हो जाएंगे, 4 गुना कितना 3 बटे कितना 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 की पावर कितनी आ गई 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो आंसर कितना 27। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आई। तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, आपका सी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा, मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया था, अगर ए की a/b घी की घात कितनी दी है, -n दी मान लो। ठीक है, इसी टाइप का फॉर्मूला बताया था, a/b की घात -n है, तो इसको प्लस करना, तो ये उल्टा हो जाएगा, b बटे कितना आएगा, a की घात कितनी आएगी, प्लस का n हो जाएगा, है ना, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई अगर करेंगे ये रूल, तो ये कितना है, 1/64 की घात कितनी है, माइनस का 2 बटे कितना 3 है, तो इसको उल्टा कर दूँ मैं, तो कितना 64/1 कर दूँ, 64 बटे कितना कर दूँ 1 कर दूँ, तो कितनी आएगी 2/3 आएगी। तो देखो 64 का मतलब कितना, 64 का मतलब होता है 8 8 64, या 4 की घात कितनी 3, है ना, ये 4 की घात 3 कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पे भार कितनी है घात 2 बटे कितना 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा 4 की घात 2, 4 की घात 2 कितना 16, तो 16 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला लगना था। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है ये हमारा, कितना दिया 64, 64 की घात कितनी दी है आपकी, 64 घात माइनस कितनी, -1/6, तो 64 की घात दी है आपकी कितनी, माइनस का 1/6। ठीक है, तो इसको अगर प्लस बनानी तो 64/1 है, तो ऐसे इसको कर देंगे 1 बटे कितना 64, 64 की घात कितनी आ गई, -1 बटे कितना आएगा 6, माइनस क्या होगी प्लस होगी, 64/1 था ना, उल्टा कर दिया 1/64, तो ये प्लस की होगी अब। ठीक है, तो देखो आपको इतना पता है कि भाई 64, 64 का मतलब पता है क्या, 64 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 64 का मतलब 2 की पावर कितनी 6, तो 64 की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात कितनी 6, और बाहर घात कितनी है आपकी 1/6। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1/2 की घात कितनी, बाहर कितनी 6, और बाहर घात कितनी 1 बटे कितनी 6, 6 कट गया कितना आएगा 1/2, 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, तो स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 64, ठीक है, 64 की घात कितनी दी, माइनस का 1/3 दिया है, और प्लस 16 की घात कितनी 1/4 दिया है। तो यहाँ पे देखो 64 का मतलब 4 की घात कितनी 3, और बाहर घात कितनी माइनस का 1 बटे कितना 3, प्लस इसका मतलब कितना आपका 16, 16 का मतलब आपका कि भाई 2 की घात कितनी 3, और बाहर घात कितनी 1 बटे कितना 2 की घात 4, सॉरी 14 का मतलब आपका 2 की घात कितनी 4, और बाहर घात कितनी 1/4।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा, कि गुना हो जाएगा नहीं, तो घात 4 की घात कितनी, -1 आएगा, प्लस 4 से 4 कट गया, ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब ये आएगा -1 का मतलब नीचे चल जाएगा, 1/4 प्लस कितना 2, तो ये आ जाएगा आपका। इस एलसीएम ले लेंगे आप, कितना 4, इसकी गुना इसके साथ 1 आएंगी, और कितना 4 दूनी 8, तो ये कितना 9 कितना आएगा 4, तो 9/4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, चलो दोबारा बताता हूँ, एक बार दोबारा सुन लो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। सबसे पहले देखो, आप देखो 64 यहाँ पे कितने दिया, 64 की घात कितनी, -1 कितना 3 है। तो इसको प्लस बनाने के लिए देखो, प्लस और कितना दिया, 16 की घात कितनी, 1 कितनी 4 है। तो इसको आप प्लस बनाने के लिए क्या करते, तो ये 64/1 है, तो उल्टा हो जाएगा ये, या यहीं पे आप इसको सॉल्व कर दो ऐसे कि भाई इसका 64 का मतलब क्या होता है, 4 की घात कितनी 3 लिख लो, क्योंकि 3 से 3 फिर कट जाएंगे, 1 कितना 3 लिख लो, तो ये घात कितनी इसकी, ये माइनस की घात है, ठीक है। और प्लस कितना, प्लस 2 की घात कितना 14 का मतलब 2 की घात 4, और बाहर घात कितनी 1/कितनी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका, तो ये आपका 4 की घात 3 है, तो ये इससे ये कट जाएगा आपका, तो 4 की घात कितना है, माइनस का कितना 1 आएगा, प्लस और कितना 4 से 4 कट गया, कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, तो ये कितना 4 की घात -1 का मतलब 1/कितना 4 प्लस कितना 2, ये आएगा। अब देखो आप इसका एलसीएम ले, कितना 4, तो 1 ही कम 1, 4 दूनी 8, तो कितना 8 प्लस 1 कितना 9, 9/4, तो 9/4 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 कर ले। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो देखो सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो माइनस की घात है, माइनस की घात, इसको प्लस बनाने के लिए उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना 125 बटे कितना 1 है ना, माइनस का तो रहेगा ही, और बाहर घात कितनी आएगी 2 बटे कितना आएगा, 2 बटे कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 2/3। तो अब देखो आप इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते 125 था नहीं, 125 था सॉरी। ठीक है, तो ये कितना आना, 5 की घात कितना 3, तो साथ में माइनस तो आना ही आना, और कितना बाहर कितनी 2 बटे कितना 3। तो अब देखो आधार को एक बार लिख लो माइनस का, नहीं यहाँ पे कितना 3 इंटू 2 बटे कितना आएगा 3, तो 3 से 1 कट गया, तो ये कितना आएगा माइनस की 5 की घात कितनी है, माइनस की 5 घात कितनी आ गई 2, तो 2 का मतलब आपका क्या आ गया, 2 का मतलब आपका ये 25 हो गया। ठीक है, 5 -5 का स्क्वायर कितना 25, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना, मैंने अभी बताया था आपको कि भाई यहाँ घात कितनी है, घात है कितनी कितनी इस कितनी कितनी 27 की घात 4 है, और कितने रूट है, थर्ड रूट है, मतलब कि क्या घनमूल है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो 27 लिख लिया, घात कितनी 4, अगर आपका वर्ग घनमूल को हटाना तो कितनी घात आएंगी आप 1/3। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 की घात कितनी 3, तो इसको 27 को लिख सकते हैं आप कितना 3 की घात 3, और बाहर घात कितनी 4, और बाहर घात कितनी 1/3। ठीक है, तो देखो 3 को लिख लिया, 3 गुणा 4 गुणा 1/3। अब देखो जो कट रहा है तो उसको काट दो, क्या क्या कट रहा है, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना 3 की घात कितनी आएगी 4, 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना 9 गुणा 9 9 81, तो आंसर कितना आएगा 81। 81 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ? आप बोलेंगे हाँ जी सर आया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्या दिया है इसमें, देखो एक चीज और आपने ध्यान रखना भाई, ए की पावर देखो, -1 की पावर अगर सम होता तो 1 आता, -1 की पावर अगर विषम होता तो -1 आता। ये पॉइंट भी आप नोट करके लिख सकते, तो ये लिख लेना आपने। ठीक है, नोट करके साइड में लिखना, नोट करके साइड में लिख लेना। ठीक है, ये बात समझ आई।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने ध्यान से क्वेश्चन पे देखना, तो ये लिख लिया होना, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ देखो आपका -1 की पावर विषम है, तो सर माइनस का 1 ही रहेगा, माइनस का 1 रहेगा। हाँ जी। अगला देखो, ये कितनी 4 की घात कितना -1, 4 घात -1 मतलब इसको लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। और 5 घात -1 का मतलब कितना आता है, इसका मतलब प्लस में 1 कितना आएगा, 5 आ गया। तो कुछ नहीं करना है, तो कितना, ये माइनस का 1 है बटे इसका एलसीएम आ कितना, 5 चौका 20, ठीक है। 5 ही कम 5 और 4 ही कम 4, ठीक है। तो कितना -1 बटे कितना है, ये 5 4 9, 9 बटे कितना आएगा 20। तो ये कितना -1/1, -1/1 गुणा, ये उल्टा आ जाएगा 20 बटे कितना है 9, तो कितना माइनस का 20/9, तो -20/9। तो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, माइनस भी आना था इसके साथ, ठीक है। तो -20/9 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आना था। ठीक है, समझ आया, हाँ बोलिए जी समझ आया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे आप, इस टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान देखना, आ जाएगा सब, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो दिया 32 दिया ना, ये आप इसको ऐसे लिख लो कि 0 पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 है। इसको लिख सकते कितना 32 बटे, ठीक है, कितनी जीरो आने नीचे 5, तो 10 की पावर कितनी आएगी, 10 की पावर 5 है ना। ऐसे लिखते 1 2 3 4 5, और बाहर घात कितनी लिख सकते हैं आप, कितना 0.6, और पॉइंट को हटा के कितना है 6 बटे कितना लिख सकते हैं 10, ठीक है। अगर इसको आप काटेंगे तो कितना है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो देखो इसको लिख सकते हैं आप, 32 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात कितनी 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इसको लिख सकते हैं नीचे 10 की घात कितनी 5, और बाहर घात कितनी आ गई आपकी 3 बटे कितनी आ गई 5, ठीक है। तो अब देखो इसको कॉमन घात लगा सकते हैं, 2/10 की घात कितनी, 2/10 की घात सर 5, और बाहर घात कितनी 3/5, तो 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया आपका कितना 2/10 की घात कितनी आ गई 3, तो इसका मतलब 2 की घात 3 का मतलब 8, और ये कितना आएगा 10 की घात 3 का मतलब कितना है 1000 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये देखो 0.008 ये आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर इसका, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे कितने अंक जीरो, नीचे 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, तो यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये क्वेश्चन है, देखते जरा क्या दिया है, ठीक है। अब देखो 243 कितना दिया, 243 हमारे को इतना पता है कि 243 हमारा, ठीक है। अगर आप ऐसे निकाल दो 243 आपको पता नहीं, तो ऐसे आप 3 से निकाल सकते हैं, कितना 8 तिया 24, और कितना 3 कम 3, फिर 3 जाएगा कितना 3 दूनी 6, और बचेगा 2, और 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से जाएगा तो 3 3 9 27, 3 तिया 9, 3 ही कम 3, 1 2 3 4 5 5, इसका मतलब है 3 की घात कितनी 5 गुणा, इसका मतलब कितना है, और बाहर घात कितनी है, बाहर घात आपकी, ठीक है 0 पॉइंट कितना 0.12 कितनी थी 12, और गुणा यहाँ कितनी है 3 की पावर घात 3 की घात 5, और बाहर कितनी 0.08। अब इसकी गुणा करो 12 पाए 60, और ये कितना आ जाएगा 12 पाए 60, मतलब कि आपका 0.12 की अगर 5 से गुना आ जाएंगे, ठीक है, गुना हो जाएंगे ना, यहाँ पे घात ऐसे आएगा 3 इंटू 5 गुना 0.12, और गुणा 3 की घात कितनी 5 गुना कितनी 0.08 ये आ जाएगा। अब इसकी गुणा करके कितना 12 पाए 60, 60 आ गया, तो कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आएगा आपका कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आएगा 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद मतलब कितना आएगा यहाँ पे आएगा, तो ये कितना 3 की घात कितनी आ गई, 3 की घात आ गई आपकी कितनी 0.6 आ गई, गुणा यहाँ देखो इसकी गुणा करेंगे 8 5 40, तो ये आएगा 3 घात कितना 0.4, ठीक है। तो ये आएगा आधार सेम है, घाते जुड़ जाएंगे, तो 3 0.6 प्लस 0.4, तो ये आएगा 3 घात 1, 3 घात 1 मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने सॉल्व करना था, अच्छा क्वेश्चन था,
इस टाइप से सॉल्व होना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे 5, इसमें 5 में लाओ सारे, तो इसका मतलब होता है 5 घात 4। ठीक है, 625 का मतलब होता है 5 घात कितनी, 4। ठीक है, 625 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कितना, तो 5 घात 4 होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इतना आप याद रखो, इसका मतलब है 5 घात 4। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे तो इसका 5 घात कितनी आएगी, 5 घात कितनी, 4। तो 5 घात कितनी, 4, और भार घात कितनी है, 6.25। ठीक है, गुना अगले कितनी, 25 का मतलब 5 घात कितनी, 2, 5 घात 2, और भार कितनी आ गई 2.6, डिवाइड बाई कितना, 5 घात कितनी, 4, और भार घात कितनी आ गई 6.75, यहाँ आएंगे 6.75 गुना, और 5 घात कितनी आ गई 1.2। ठीक है, 5 घात कितनी, 1.2। अब इसको गुना करेंगे आप, तो ये कितने, 5 घात कितनी, 4 गुना 6.25 इंटू कितना, 5 घात कितना, 2 इंटू 2.6, डिवाइड बाय कितना, 5 इंटू 4 गुना कितना 6.75 गुना कितना, 5 घात कितना 1.2। ठीक है, तो ये आप इसकी गुना करेंगे तो कितना आएगा 6.25 इंटू 4, 4 पंजा 20, हंस लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10, हंस लगे 1, 6 चौका 24, 6 चौका 24 25, तो कितना आएगा 25। तो ये आएगा 25, मतलब कि 5 घात कितनी आएगी, 5 घात कितना 25 गुना, और यहाँ पे कितना आएगा, इसकी जब गुना करेंगे आप तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हंस लगे 1, 2 4 1 5, कितना है 5.2। तो 5 घात कितनी है 5.2। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या आएगा, इसकी गुना करेंगे आप तो कितना है 5 घात कितनी, ये आ जाएंगे 5 चौका 20, हंस लगी 2, और 7 चौका 28, और 2 30, हंस लगी 3। ठीक है, कितना 6 चौका 24, 6 चौका 24 25 26 27, तो कितना है, ये आ जाएगा 27 पॉइंट, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा तो इसका मतलब 5 घात कितनी आएगी 27 आ गई गुना, आगे नीचे कितना आएगा 5 घात कितनी आएगी 1.2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आएगा, आधार ऊपर वाला आधार सेम है, घाते जुट जाएंगे, तो 25 प्लस कितना 5 पॉइंट कितना 2, डिवाइड बाय नीचे कितना है 5 घात कितना 27 प्लस 1.2। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आएगा, ये 25 कितना 5 घात कितनी, 5 घात आ जाएंगी ये कितनी, कितनी 30.2, और डिवाइड बाई 5 घात कितनी आएगी, ये आएगा 28.2। ठीक है, कितनी 28.2। तो देखो अब हमारे घाते माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे तो 5 घात कितनी आएगी, तो 30 पॉइंट कितना 25 में से कितना 28 पॉइंट कितना घटाना आपने 2 घटाना। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 5 0 पॉइंट कितना, ये 2, तो 2.05 ये आ जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ हुई हमारी, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई थी हमारी। देखो अगर इसको जोड़ेंगे आप तो ये कितने आएंगे 5 घात कितनी आएगी, ये आएगी 5 घात कितनी आएंगी 30.2 आएगा, नीचे कितनी आएगी, इसको आप जब जोड़ेंगे घात को जोड़ेंगे तो कितनी आएगी, ये आएंगे 28 पॉइंट कितना 2, 28.2। तो घात को एक बार लिखो तो एक घट जाएगा, कितनी आएगी 0 0 गया, कितना 10 में से 8 गया कितना 2, 5 घात 2, 5 घात 2 का मतलब कितना 25, 5 को 2 25, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आना था। ठीक है, 25 इस क्वेश्चन का आंसर था, तो ये यहाँ पे ऐसे होना था आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। ठीक है, अगला देखते हैं 14 क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक ए कितना दिया, ए की एक्स की घात ए अपॉन एक्स की घात बी, अगर आधार सेम होता है, आधार तो घाते क्या माइनस हो जाती है जब डिवाइड हो इसका, तो ये आ जाएगा एक्स की घात, देखो ध्यान से देखो हमारा ये आ जाएगा एक्स की घात ए माइनस बी, और बाहर क्या आएंगे ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अगला गुना, यहाँ पे एक्स की घात क्या बी माइनस सी, और बाहर कितने हैं बी माइनस सी, ये प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस होंगे, यहाँ पे गलती है, पहले इस क्वेश्चन को सही कर लेते थोड़ा। ठीक है, इसमें गलती ये है कि आपकी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है
प्लस, तो ये आपने सही कर लेना, तो यहाँ पे प्लस है साथ में, ठीक है। ये कितना था आपका प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये प्लस। तो यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, देखो, तो ये कितना आएगा, एक्स की घात कितनी, एक्स की घात ए माइनस बी, और बाहर कितनी आए ए प्लस बी, ठीक है, और ए इंटू एक्स की घात कितना बी माइनस सी, और बाहर कितनी है बी प्लस सी, ठीक है, एक्स की घात सी माइनस ए, और बाहर कितनी है सी प्लस ए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एक्स की घात ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की घात क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे कितने एक्स की घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अब देखो आधार सेम एक बार लिख लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना, तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, एक्स की घात कितनी बची जीरो, एक्स की घात जीरो बराबर एक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ रहा। आई बात समझ, तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई थिंक समझ गए ना, तो ये था आपका इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये था आपका, ठीक है। चलो अगला देखते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या दिया है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये, ठीक है। तो आप इसको पहले इसको देखेंगे कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो 2 की घात 9 एग्जैक्ट है, ये ठीक है, तो बट ई वाले हमने तोड़ने हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप, देखो ऊपर वाला तो 2 की घात कितनी है 9 है, गुणा 3 की घात कितनी 7 है, गुणा 5 की घात कितनी 5 है, इतना कर लिया आपने। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा कितना 3, 2 गुणा 3 की घात कितनी 5, और इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणा 5 की घात कितनी 2, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की घात कितनी 3, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर कितना 2 की घात 9 गुणा कितना 3 की घात 7 गुणा 5 की घात कितनी 5 है। अब डी वाई वाई, तो इसको आप अलग अलग कर सकते, 2 घात कितनी आएगी जी 5, 2 की घात कितनी आएगी 5 गुणा, और 3 की घात कितनी आएगी 5 इंटू, अब दो यहाँ पे 2 की घात कितनी आएगी, 2 की घात कितनी आएगी 2, और कितनी 5 घात कितनी आएगी 2 इंटू 3 की घात कितनी आएगी 3, 3 की घात 3 गुणा 5 घात कितनी आएगी 3, ये आ जाएगा। अब देखो ऊपर कितना, ऊपर वाला सेम लिख लो, 2 घात 9, 3 घात 7, और कितनी 5 घात कितनी 5, इतना लिख लिया सभी ने, ठीक है सर। नीचे देखो यहाँ 2 कितनी दो कितनी बार है यहाँ पे दिया है, तो आधार सेम है तो घातें जुट जाएंगी, 2 घात कितनी आएगी 7 आ जाएंगी, गुणा 3 कितनी बार 2 बार है, 3 की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 और 3 8, तो इसका मतलब 3 की घात कितनी आएगी 8 आएंगी, गुणा, और 5 घात कितनी आएगी, देखो यहाँ 5 घात कितनी 2 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, तो 5 आ जाएंगी, 5 घात कितनी आ जाएगी 5 आ जाएंगे, ठीक है। इतनी इतनी बात समझ आई, आप बोले सर हाँ जी इतनी बात हमारे को समझ आती है। अब देखो यहाँ पे आपका कुछ कट जाएगा तो वो काट दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे कट क्या रहा, आप बोलेंगे सर इससे ही कट गया। यहाँ देखो यहाँ कितनी घात है, यहाँ पे घात है 2 की घात 9 है, यहाँ कितनी है 7 है, तो ये रह जाएंगी 2 की घात कितनी 9 में 7 गया कितना 2 इंटू यहाँ 7 में से 8, मतलब यहाँ पे ये नीचे आएगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 की घात कितनी 1 रह जाएगा, ठीक है। 2 घात 4 का मतलब कितना, 2 घात 2 का मतलब 4/3, तो ये आंसर आएगा 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आना था। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ठीक है, समझ गए। हाँ जी आप बोलेंगे सर समझ गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 16 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया है हमारा, इसमें दिया है एक्स की घात कितनी दी है, देखो एक्स की वाई की घात m है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें हमने किस टाइप से करना है, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब देखो आपका इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन में भी लिख सकता हूँ मैं, या ऐसे कर लूँ यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं। ये अंदर आएगा, इसके अंदर जाएंगे तो कितना आएगा, एक्स की घात कितनी आएगी
3n आएगा, इसके साथ होंगे तो कितना y की घात कितनी आएगी -3m आ जाएंगी, गुना यहाँ पे इसके साथ होंगी तो कितना x की घात कितनी आएंगी माइनस का 3n इंटू y की घात कितने -2 कितने -2n आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको और सॉल्व करें x एक बार x लिख लो तो कितना 3n और कितना माइनस कितना आएगा 3n आ जाएगा इंटू y की घात यहाँ पे कितना -3m है और यहाँ पे कितनी y की घात कितनी -2n दिया है। ठीक है, अब देखो ये तो जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा x की घात कितनी 0 इंटू और ये कितना आएगा y की घात, ये जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, ये जुड़ जाएगा तो कितना आएगा -3m और प्लस इंटू माइनस कितना 2n ये आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x की घात 0 मतलब 1 ही होता है इंटू y की घात कितनी आएगी, y की घात आएंगी -3m और प्लस कितना 2n आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा y की घात -3m प्लस 2n आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 3m प्लस 2n, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इसका, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 1 होता ना तो 1 लिख लिया हमने, एक ही गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, जो चलो देखते हैं। इसमें हमने x का मान निकालना है, ये दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, इसको ऊपर लाएंगे, इसको लिख सकते हो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की घात 2, 4 की घात 2 कितना 16 और बाहर घात कितनी x प्लस 1। ठीक है, और बराबर ये कितना है 64 को लिख सकते 4 की घात कितनी 3 और ये ऊपर जाएगा 4 की घात कितने -x आएगा। इतना आपको समझ गया होना। ठीक है, तो इसकी गुना हो जाएंगी तो ये कितनी 4 की घात कितनी है, 4 की घात आएगी 2x प्लस 2 आ जाएगा बराबर, और आधार सेम है घाते जुड़ जाएंगे 4 इंटू 3 -x आएगा। ठीक है, तो अब देखो आपका, ठीक है 4 ये आपका आधार सेम है घाते क्या होंगे बराबर, तो 2x प्लस 2 बराबर कितना है 3 -x। ठीक है, तो इधर साइड आएगा x माइनस का किधर आएगा तो 2x प्लस कितना x और ये 3 और ये प्लस साइड -2 तो कितना है 3x बराबर कितना 1, x बराबर कितना 1/3, 1/3 वाला ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, यदि ये इसके बराबर है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये दिया 1 प्लस, ये दिया आपका 1 माइनस x की घात 3/100 बराबर 3/5 है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये दिया वर्गमूल कितना 1 माइनस x की घात 3/100 बराबर कितना 3/5 है। तो वर्गमूल जब पल्ले साइड जाता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर लो, यहाँ पे आपने क्या करना, इधर वर्गमूल को खत्म करना, स्क्वायर कर दो तो इधर साइड भी स्क्वायर कर दो। ये देखो वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 1 माइनस x की घात 3 कितना आएगा 100। तो इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 2 आएगा और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो इसको पल्ले साइड ले जाते हैं, ये वाला इधर लाते और इसको पल्ले साइड ले जाते हैं। मतलब देखो 1 मैंने यहीं रखा, 9/25 मैंने इधर साइड लाया और ये माइनस का x की घात 3/100 पल्ले साइड ले जाऊंगा, x की घात 3 कितना 100 पल्ले साइड ले गया। एलसीएम लूंगा मैं तो यहाँ पे कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा कितना 25 आएगा। तो ये 25 की गुना एक के साथ आएगा 25 और एक की गुना इसके साथ आएंगे कितना 9 बराबर कितना x की घात 3 कितना आएगा 100। ठीक है, तो अब देखो इसको अब अगर आप माइनस करेंगे कितना आएगा 16, तो ये आएगा x की घात 3 कितना 100 बराबर कितना आएगा 16 आएगा, 16 कितना आएगा 25, 25 कम 25, 25 का 100 है ना, ये तो नीचे कट जाएगा 4 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा कितना x की घात 3 बराबर कितना है 16 गुना 4, 16 32 16 48 16 64। इसका मतलब ये आ जाएगा x की घात 3 बराबर कितना आएगा 64। तो x की घात 3 बराबर 4 की घात कितनी 3, तो देखो 3 से 3 कट गया, x बराबर 4, तो इसका मतलब x की घात कितनी आ गई 4। यही आपका आंसर है, ये कितना आएगा x बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई थिंक समझ गए। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 18।
चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 19 है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। देखो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अंदर क्या दिया है सर, एक्स। एक्स की घात कितनी दी यहाँ पे, माइनस का कितना, 3 बटे कितना दिया है, 5। ठीक है, और एक कितने रूट है सर, फिफ्थ रूट है, तो इसकी घात कितनी आएगी, 1/5 आ जाएगी। ठीक है, और बाहर घात कितनी है, बाहर घात कितनी हमारी, माइनस के कितने, 5 बटे कितना, 3 है, और बाहर घात और कितनी आपकी 5 है। ठीक है, तो अब देखो एक्स लिख लिया आपने, तो कितना, माइनस का 3/5 गुणा 1/5 गुणा कितना, माइनस का 5 बटे कितना, 3 गुणा 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, तो आप इसको काटेंगे, तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स की घात कितनी आ गई, 1। एक्स की घात 1 मतलब एक्स ही आ जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, बात समझ आई। ये था क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, तो इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से आपने कैसे करना है। देखो आप इसको तोड़ते हम, 4 की घात कितनी, 4 की घात 2, और बाहर घात कितनी है, 3 बटे कितनी, 2, प्लस 16 की घात कितनी है, इसको भी ऐसे ही करते, 4 की घात 2 में तोड़ते थे, 4 की घात 2 और बाहर घात कितनी है आपकी, माइनस का 3/2। तो अब ध्यान से देखना, ये आ जाएगा आपका 4 की घात कितनी, 2 गुणा 3 बटे कितना, 2, प्लस 4 की घात 2 गुणा कितना, -3/2। तो आपका जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो 4 की घात कितनी आ रही, 3, तो ये 4 की घात 3 प्लस ये कितनी, 4 की घात कितनी, -3। तो इसको कर सकते हैं 4 की घात 3 प्लस 4 की घात -3 में 4, 1 बटे कितनी आई, 1/4 की घात कितनी, 3 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो 4 की घात 3 का मतलब होता है 64। ये 64 प्लस ये कितना, 1 बटे कितना आएगा, 64। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 64, 64। तो इसकी गुणा इसके साथ, 64 गुणा 64 कितना, 64 गुणा 64 होता है 4 चौके 16, हंस लगी कि 6 चौके 24, 24 चौके 48, 49 और छिका छिका 36, 36 40, 40 कितना ये होता है, 40 96, ये आ जाएगा 40 96, और एक ही कम एक आएंगे साथ में, तो ये आंसर आएगा आपका कितना, 40 97 डिवाइड बाई 64, 40 97 डिवाइड बाई 64, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ रहा है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, हाँ जी, ये 20वां क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन आपका ये है, ये वाला हो गया था, 20वां हो गया था, इसका ये ऑप्शन था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, तो देखते जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपका यहाँ देखो आपकी कितनी घनमूल है, घनमूल का मतलब 2 की घात कितनी, 1 बटे कितनी आएगी, 3, और वर्गमूल का मतलब कितना, 2 की घात कितनी, 1/2, और अगला यहाँ पे कितना घात कितनी, 3 है। ठीक है, इसमें आएगा 3 की घात कितनी आएगी, 1/3, और यहाँ पे कितनी आएगी, गुणा 3 की घात कितनी आएंगी, 1/2। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, देखो आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, 2 की घात कितनी आएगी, 1/3 प्लस कितना, 1/2। ठीक है, और गुणा आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, 1/3 प्लस कितना, 1/2। तो देखो, तो आपने यहाँ पे इसको जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 2 की घात कितनी, एलसीएम आएगा 6, 2 ही कम 2, 3 ही कम 3, तो 2 और 3 5, तो 5 बटे कितना आएगा, 6, गुणा 2, यहाँ पे 3 की घात कितनी आएगी, यहाँ पे 3 की घात भी कितनी आएगी, 2 ही कम 2 ये आएगा, 5 बटे कितना, 6। अब देखो घाते सेम है, आधार गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 3, और बाहर घात कितनी, 5 बटे कितनी आ गई, 6, तो 6 की घात कितनी, 5/6, 6 की घात 5/6, तो ऑप्शन नंबर आ गया 5/6, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर आना था। ठीक है, यही आपका क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, समझ गए, 21 क्वेश्चन आपका ये। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, हमारा दिया है 100 की पावर 1/2 गुणा 0.01 की घात 1/3 गुणा 0.0016 की घात 1/4 गुणा 3 की घात 0 प्लस 5/4 की घात -1 बराबर, ये आपने निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात कितना, इसको लिख सकते हैं आप 10 की घात कितना, 2, और बाहर घात कितनी, 1/2। ठीक है, हाँ जी, गुणा गुणा
इसको लिख सकते हैं आप कितना, यहाँ पे एक और गलती थोड़ी सी है, आपने इसको सही करना। तो ये दिया 0.001 है ये, ठीक है, ये आपका नहीं है, यहाँ पे थोड़ी एरर होगी हमारी, ठीक है, तभी ये गलत हो रहा था। ये आना था कितना, ये आना था 1/कितना, ये आना था 1/कितना 10⁻³ और भार घात कितनी 1/3, ठीक है। और गुणा अगला कितना हमारा 16, इसको लिख सकते 16/कितना 4 है तो कितनी 10 की घात कितनी 4 और भार घात कितनी 1/4 और गुणा 3 की घात 0 कितना था 1 होता है गुणा, और ये क्या आ जाएगा उल्टा हो जाएगा कितना 4/कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो देखो आपका जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 कट गया तो यहाँ कितना बचा 10 गुणा। अब देखो इसकी घात 1/3 तो एक कट जाएगा आपका, ठीक है, तो भार आ जाएगा कितना आएगा, जैसे देखो यहाँ देखो 1/10 की घात कितनी है 3 और गुणा भार 1/3, 1/3 से 1/3 कितना 1/कितना बचा 10 बचा गुणा, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 16, जो ये दिया ना ये तो हो गया आपका, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो कितना 16 किसको 2 की पावर कितनी 4 और नीचे 10 की पावर कितनी 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/10 की घात कितनी 4 और भार कितनी 1/4, ठीक है, 4 4 कट गया 2/10, तो इसका मतलब 2 कितना आएगा 10 आ गया आपका, ठीक है, 4 से कट गया ये सॉल्व करके, ठीक है पूरा। और गुणा कितना आ रहा 1 और गुणा 4/कितना आ रहा 5, ठीक है। तो आपका जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो इससे ये कट गया, हाँ जी कट गया। तो अगला क्या कट रहा है आपका, ये 2 × 2 5 दूनी 10, ठीक है, ये भी कट गया आपका। तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपका, अच्छा ये प्लस था आपका, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप दोबारा लिख लेते। तो ये कितना आया था हमारा 10 आया था 10, अरे गुणा कितना 1/10 था, है ना, और गुणा ये कितना आया था हमारा, ये आया था 2/कितना था 2/10, है ना, 2/10 था क्योंकि ये कट गया था हमारा ना, 2/10 बच गया प्लस प्लस कितना गुणा 1, तो ये आएगा 4/कितना 5 आया था। अभी इससे ये कट गया, तो ये से कट गया 2 × 2 5 दूनी 10, तो ये बचा आपका कितना 1/5 प्लस कितना 4/5, तो एल से मांगा 5, तो 1 और 4 कितना 5/5, 5/5 का मतलब 1, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 3 की घात कितनी -3, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं 3 की घात -3 का मतलब 3 × 3 × 3 27, तो ये आएगा कितना आएगा 1/ कितना आएगा 1/27 आ जाएगा, है ना, ये कितना आएगा 1/ कितना आएगा 27, ठीक है, प्लस और ये कितना आएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 27 आएगा। तो एलसीएम लेंगे इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 27 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया पहले, ठीक है, तो नीचे तो 27 आएगा, इसकी गुणा इसके साथ 1 आना था, ठीक है, तो ये वाला भी कट गया क्योंकि आंसर हमारा माइनस में आना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, और इसकी गुणा इसके साथ 729 में से एक गया कितना माइनस के 728/27, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा, ठीक है। इजी था, छोटा क्वेश्चन था, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था, आई थिंक समझ गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपने, ये दिया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कितनी, इसको 4 है यहाँ पे कितना 8 है, तो 2 की पावर इसको लिख सकते 2 की घात कितनी 2 और भार घात कितनी 2x प्लस कितना 1 बराबर 2 की घात कितनी 3 और भार घात कितनी x प्लस 3 है, ठीक है। तो अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 की घात 2 इसके साथ गुणा होगी कितना 4x और 2 की 7 आएंगे तो प्लस कितना आएगा 2 बराबर, इसकी गुणा करनी है 2 की घात कितनी आएगी 3x आएंगी और कितना है और 3 तिया 9 आएंगे प्लस 9 आएंगे, ठीक है। तो आधार अगर बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, इसका मतलब 4x प्लस 2 बराबर कितना 3x प्लस 9, तो x वाले अलग करने हैं आपने, तो इधर साइड जाएंगे तो कितना 4x माइनस कितना 3x बराबर कितना 9 माइनस 2, तो ये कितना x बराबर कितना आएगा 7, तो यही आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना था, इसका आंसर है 24 का आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका ये है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया है, आपने करना ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो x का मान निकालना है आपने, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो इसको लिख सकते हैं आप कितना 9 को लिख सकते 3 की घात कितनी 2, 3 की घात कितनी लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं,
और 4 को क्या लिखते हैं, 2 की घात कितनी 2, और भार घात कितनी है आपकी x है, गुणा इसको लिख सकते हैं आप 2 की घात कितना 3, और इसको लिख सकते 3 की घात कितनी 3, और भार घात कितनी x-1 बराबर कितना 2 बटे कितना है 3। इतना आपने लिख लिया होना, ठीक है। अब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 3 की घात कितनी आएगी 2x बटे कितने आएगी 2 की घात कितनी आएगी, ये भी 2 की घात कितनी आएगी 2x आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट कितना 3 बटे 2 की घात कितनी आएगी 2x। बात समझ आई। तो ये आ जाएंगे और गुणा कितनी 2 बटे 3 की घात कितनी आ जाएंगी कितना 3x और कितना माइनस कितना आएगा 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएंगे बराबर कितना 2 बटे कितना आएगा 3। ये बात समझ आई। तो इतना आपको समझ आ गया ना। तो अब देखना यहाँ पे, अब आपने इसको जब सॉल्व करना तो ये देखो ये 2 बटे 3 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना है 2 बटे कितना आएगा 3 की घात कितनी आएगी, घात आ जाएंगी माइनस के 2x आ जाएगा, क्योंकि ये 3/2 है ना, तो उल्टा कर दिया 2/3, तो ये प्लस का तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इंटू गुणा ये 2 बटे कितना 3 की घात कितनी है आपकी 3x-3 बराबर कितना 2 बटे कितना 3। तो आधार सेम है, घाते क्या हो जाएंगे जुट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये 2/3 की घात कितनी आएगी 2/3 की घात आ जाएंगे हमारी कितनी माइनस के 2x और प्लस के 3x-3 बराबर कितना है 2/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा, देखो ये 1 आ जाएगा, कितना आएगा 2 बटे कितना 3 की घात 1-3 कितना 1x माइनस ये कट जाएंगे ना, अब ये तो आ जाएगा 1x आए सॉरी, ये आ जाएगा इसमें से घटाएंगे x-3 और बराबर कितना 2/3 की घात कितनी है 1 है। आधार सेम है, घाते बराबर होंगी, तो ये आ जाना था हमारा कितना x-3 बराबर 1, x बराबर कितना आना था 4, पहले से जाना तो x की वैल्यू 4 में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाना था। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। लगी बात पता, आप बोलेंगे हाँ जी सर लग गया पता, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 26। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, देखते हैं, ठीक है इसमें हमने कैसे करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से दिया है, देखो 5 की घात कितनी दी है 5 की घात 9 है, तो इसको लिख लेंगे 5 की घात कितनी 9, और कितने रूट 6 रूट है, तो इसका कितना आएगा 1 बटे कितना आएगा 6 आ जाएगा, और भार घात कितनी है और कितना थर्ड रूट है, तो 1 बटे कितना आएगा 3 आएगा, और होल पावर कितनी भार पावर आपकी कितनी है 4, तो इसके भार कितना आएगा 4 इंटू, देखो 5 घात कितनी है 5 घात 9 है, और भार कितना 6 रूट है तो 1/6 आएगा, आगे नीचे घात का थर्ड रूट है तो 1/3 आएगा, और भार घात कितनी है आपकी भार घात कितनी है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपने लिख लिया होना, ठीक है। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं 5 घात कितना 9 गुणा कितना 1/6 गुणा 1/3 गुणा कितना 4, और ये भी घाते सेम है तो ये जुट जाएंगी, तो ये यहाँ पे इंटू गुणा 5 घात कितनी आएगी 9 गुणा 1/6 गुणा 1/3 गुणा कितना 4, ये तो सेम है। तो सिंपल ये देखो इसको काट देते हैं, हमारा कितना 3 तिया 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो ये 5 की घात कितनी आएगी 2 गुणा ये भी कितनी आएगी 5 3 तिया 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो कितने 5 घात 2, तो ये आ जाएगा आधार सेम है तो 4 आएंगे 5 घात 4 गुना 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है 5 5 25 25 15 125 625, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। आई थिंक समझ गए, इस टाइप से सॉल्व होते हमारे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसमें आपका ये दिया है तो इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सर माइनस का तो प्लस करना, तो ये कितना है 125 बटे कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। घात कितनी आ गई आपकी 4 बटे कितना आएंगे 3 आएंगे, तो देखो 125 का मतलब कितना 125 का मतलब 5 घात कितनी 3, और 8 का मतलब कितना 2 की घात कितनी 3, और भार घात कितनी आपकी 4 बटे कितनी 3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे 5 की घात कितनी 2 5/2 की घात कितनी 3 गुणा, और भार कितनी 4 बटे कितना 3, 3 से 3 कट गया, इसका मतलब ये आएगा 5/2 की घात कितनी आ गई 4, ठीक है 5/2 की घात 4, तो इसका मतलब होता है आपका 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 डिवाइड बाय कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 100 कितना 625 डिवाइड बाय 2 4 4
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16, ठीक है। तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए ना। तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो अब देखो इसको आप कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये आपको इतना पता है, मैंने अभी बताया था पीछे। देखो 2 4 3 इसका मतलब क्या होता है, अगर इसके ये निकालो कितना है, 3 से जाएगा 8 या 24, 3 कम 3, ठीक है। कितना 3 से जाएगा कितना 27, 3 से जाएगा कितना आएगा आपका 9, और कितना 3 से जाएगा 3 3 1 2 3 4 5, इसका मतलब 3 की घात कितनी है 5, ठीक है। तो इतना आपको लग गया। तो ये कितना, इसका मतलब है 3 की घात कितनी सर, 3 की घात कितनी 5, और भार पावर कितनी है 0.13 गुणा 3 की घात 5 और भार पावर कितनी है 0.07 डिवाइड बाई, और कितना 7 की घात कितनी है, 7 की घात कितनी है 0.25 गुणा, तो इसके मतलब 7 की घात कितनी 2 और भार घात कितनी है 0.075, और गुणा 3 की ये कितना 7 की घात कितनी 3 और भार कितनी है 0.2, ठीक है। इतना आपको आ गया, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 की घात कितनी, 3 की घात कितना 13 5 65, तो कितना 6.5 गुणा, और ये कितनी आएगी 7 5 35, तो 3 की घात कितनी आएगी 0.35, ठीक है। क्योंकि गुणा करेंगे 2 अंक के बाद लगेंगे, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई, डिवाइड आएगा 7, 7 की घात कितना 0.25 गुणा, यहाँ पे ये कितना 75 इंटू 2 कितना होगा 150 होता है। तो ये आ जाएगा कितना ये आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक के बाद आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, ये आ जाएगा 7 की घात कितनी 0.15, ठीक है, गुणा, और कितना 3 दूनी 6, तो 0.6, तो 7 की घात कितनी 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ये कितना आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 3 की घात कितनी आएंगे, तो ये जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 3 9 नहीं 8 6.85 डिवाइड बाई, नीचे कितना आ जाएगा, इसको अब अगर जोड़ेंगे आप, तो इसको जोड़ेंगे, हाँ जी हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका आधार सेम है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे। 2 4 3 घात कितना 0.13 प्लस कितना आएगा 0.07, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो ये इसके आधार सेम बना लेते हैं, तो ये 7 की घात कितनी 7 की घात 0.25 गुणा, ये कितना 7 की पावर कितनी 2 और भार पावर कितनी 0.075, ठीक है, इंटू 7 की पावर कितनी है 7 की पावर 3 और भार घात कितनी है 0.2, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं आप कितना, ये 3 की पावर कितनी 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना, तो ये आ जाएगा आपका, ये सॉल्व करके आ जाएगा 13 20 है ना, ये आएगा 2 4 3 की पावर कितनी आएगी 0.20 है ना, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 7, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा, पहले इसको 0.25 प्लस इसकी गुणा करेंगे आप तो कितना है 0.15, और कितना 3 दूनी 6, तो इसको करेंगे 0.6, ठीक है। इसको जोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, नीचे वाला आएगा 7 की घात कितनी 6 0 और कितना 3 4 1 आ जाएगा, ठीक है, 1.0 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपका था, इसका मतलब था आपका 3 की कितनी 3 घात 5 है ना, तो ये था 3 की घात कितनी 5 और भार पावर कितनी है आपकी 0.25, ठीक है, ये दिया है। हाँ जी, अब देखो इसको आप लिख सकते 0.25 को लिख सकते हैं आप कितना 100 बटे 25 बटे 100, 25 कम 25 25 का 100 1/4, ठीक है। कितना था 20 था, सॉरी 20 था ये, ठीक है। तो ये 20 बटे कितना आएगा 100, 1/4 आना था, कितना आना था 1/5 आना था, तो 3 घात 5 3 घात 5 और ये कितना आना था भार 1 बटे कितना 5 5 से 5 बचना था, कटना था, तो ये बचना 3/7 3/7 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का आंसर था,
ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 ये है आपका। तो इसमें एक्स का मान ज्ञात करना आपने। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है, तो गुणा में सारा, तो ये आपका जुट जाएगा 31 की पावर कितनी आएगी 7.5 प्लस कितना है 3/2 मतलब 1.5 और प्लस कितना और ये माइनस दिया है तो माइनस का हो जाएगा माइनस कितना 3। ठीक है, और बराबर कितना आएगा अंडरूट वर्गमूल कितना 31 31 की पावर कितनी आएगी एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो इनको जोड़ेंगे आप, कितना आएगा 0, 7.5 और 1.5 को जोड़ेंगे 0, ऐसे लगे एक कितना है 7 रेखा 8 9 9 और माइनस 3 करके 6, तो ये आ जाएगा 31 की पावर कितनी आएगी 6 आ जाएंगे। कितना 31 की पावर 6 बराबर कितना अंडरूट 31 और साथ में कितना है एक्स आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 12, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको 13 की पावर इसको कितना 12 और घार घात 1/2 बराबर कितना अंडरूट 31 घात कितनी एक्स। ठीक है, तो देखो ये अंडरूट जाएगा इसके ऊपर लग जाएगा तो कितना आएगा अंडरूट 31 की घात कितनी 12, तो यहाँ पे कितना अंडरूट 31 घात कितनी एक्स है, तो इसका मतलब ये तो सेम है, ई वाला तो आपका सेम है, ई वाला सेम है, तो इसका मतलब एक्स बराबर कितना है 12, तो यही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आपका यही आंसर था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर इसका 12 इसका आंसर है। ठीक है, आई थिंक अब कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन में आपको दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, आपका जैसे क्वेश्चन नंबर ये अगला है 30, तो ये 30वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये 30वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो ये करके लाना आपने, होमवर्क खुद कर लेना, ट्राई कर लेना। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, अगर डी आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31, इसको भी कर लेंगे आप। ठीक है, आई थिंक कर लेंगे। ठीक है, ईजी है, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो एक्स का मान निकालना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये सॉल्व करके इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है, 9/44 ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ठीक है, 31 ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आपका ये क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें हमने इसका मान निकालना, तो ये भी होमवर्क होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, अगर डी आ रहा है इसका मतलब आपका सही आंसर। ठीक है, ट्राई कर लेना सही। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 33, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस टाइप का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर है 3/10 आएगा। अगर 3/10 आ रहा तो ये हमारा आंसर सही है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3/10। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। हमने आज किया कौन सा, ठीक है, आपने घातांक के नियम किए। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम करेंगे करनी के नियम। ठीक है, घातांक के नियम हमारे खत्म है, तो इतना कर लिया आपने। तो घातांक के क्वेश्चन, अगर यहाँ घातांक के कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैंने सारा करा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाकी कल कर लेंगे, अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट।